मंत्री ही इस तरह का अगर बात करते हैं तो ऐसा बहुत शर्मनाक बात है। हम आगे भी बात करेंगे। क्या कहेंगे आप सर? मेरा लगातार आप मंत्री जी से संवाद करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन शायद आपको मौका नहीं मिला बोलने का। बोलिए। मेरा ये कहना था कि माननीय मंत्री महोदय, हमारे कुछ साथी सलाहकार के ही साथी थे सुपौल जिला के और कुछ ज़िले के, वो लोग माननीय मंत्री जी से मिलने गए थे। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा, जो आज वो अपने संवाद में भी बोले हैं कि गोवा में किसान सलाहकार को 20,000 दिया जाता है और उससे भी ज़्यादा हम यहाँ पर देंगे। आप लोग आइए, एक लैपटॉप देंगे पंचायत कृषि कार्यालय चलाने के लिए, प्रथम सत्यापन का देंगे, जो आपका पूर्णकालिक का ये है वो हम पूरा करेंगे। सारी बात बोल करके बरगला करके लोगों को बुलवाए। और एक मंत्री महोदय के द्वारा ये कहा गया यहाँ कि पहले आप हड़ताल तोड़िए, किसान की ज़रूरत है, आप हैं किसान की तो ज़रूरत हम ज़रूर हैं, किसान की आवश्यकता की पूर्ति करना हमारे किसान सलाहकारों का काम है और हम किसान की ही सेवा करते हैं 13 वर्षों से। लेकिन माननीय मंत्री महोदय, आप एसी में बैठ करके सिर्फ किसान की समस्या को देख रहे हैं। हम उसके खेतों पर जा कर के, खलिहानों में जा कर के उनकी समस्याओं को देखते हैं और उनका समाधान भी करते हैं। लेकिन आप हमें क्या दे रहे हैं? 13,000 और झूठा आश्वासन कि आप हड़ताल तोड़िए, फिर आपका 10 आदमी का कमेटी बनेगा, फिर उस पर विचार होगा, हम मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे। इतना दिन से मंत्री जी क्या उखाड़ रहे थे? पूछिए उनसे जा करके। इतना दिन से जो माननीय मुख्यमंत्री से एक मंत्री नहीं मिल सकता है तो उनका स्टेटस क्या है? भाषणबाजी करना, झूठा जातिवाद फैलाना। एक माननीय मंत्री के मुख से ये सुनना कि मैं दलित वर्ग से हूँ इसलिए आप लोग हल्ला कर रहे हैं, ये बहुत शर्मनाक बात है। एक राज्य अध्यक्ष को, वो हमको संगठन में नेता बदलने की बात करें। हमारा एक जाति है, किसान का सेवा करना और किसान को राय देना, किसान सलाहकार की। अभी किसान सलाहकार भाई लोगों को क्या कहना चाहेंगे? अभी धरना तोड़ेंगे या मतलब आज कंटिन्यू करेंगे? नहीं, हमारा हड़ताल जारी रहेगा। हम हड़ताल कैसे तोड़ेंगे? चाहे जितना दिन चले, 6 महीना भी चलेगा तो हम डोलने वाले नहीं हैं। मेरा हड़ताल जारी रहेगा। ये किसान संगठन का नेता हम लोग जरूर हैं, लेकिन आम किसान सलाहकारों की ये राय है, ये लड़ाई है। लोग उब चुका है, इनके जुर्म सहते सहते, अधिकारियों के जुर्म को सहते सहते अब किसान सलाहकार सोच लिया है या तो हमें नौकरी से आप हटा दो या तो हमें सम्मान पूर्वक रखो। तो अब जो है, जितने बिहार से 38 जिला से सलाहकार आए थे, आज मंत्री जी के भाषण से और उनके झूठे आश्वासन से इतना नाखुश हुए कि सभी लोगों ने राय ले लिया, आम सलाहकार ने, कि अब हम हड़ताल पे और जम करके डटेंगे और डटे रहेंगे, हड़ताल जारी रहेगी। चलिए ठीक है। हम बता दें कि 2014 में भी इन लोगों को जो है आश्वासन दिया गया था। सरबजीत जी जो मंत्री हैं उनसे भी ताकतवर मंत्री थे। हम बता दें कि उन्होंने आश्वासन दिया था इन लोगों के, हम आपको अस्थायी करेंगे, आप धरना तोड़ दीजिए। उस समय जो है आर ब्लॉक के पास धरना देते थे। सोच सकते हैं अभी गर्दनी बाग धरना असर पर दे रहे थे। क्या कहेंगे आज का जो हम लोगों को? क्या नाम है आपका? पहले विजय नारायण गिरी। आज के जो मंत्री जी के द्वारा जो हम लोगों को बुलाहट किया गया था वो बिल्कुल छलवा था हम लोगों के साथ। अभी उन्होंने अपने भाषण में बोले कि दिल्ली में किसान आंदोलन किया, कौन सुनने गया? सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा। आंदोलन जब हुआ तो किसान के पक्ष में सरकार को बैकफुट, अपना किसान को हित में फैसला तो इसका मतलब तो एक धमकी हो गया। हाँ। आप देते रहिए धरना, हम नहीं सुनेंगे। कौन सुनेगा? लेकिन ये दुख की बात है कि साल भर आंदोलन चला, लेकिन सरकार को, नरेंद्र मोदी जी को अपने बैकफुट पर आना पड़ा, किसान बिल को वापस करना पड़ा। ये मंत्री जी के मुख से ये शोभा नहीं देता है कि आप आंदोलन कीजिए, कौन सुनेगा? तो सरकार सुनने वाली है। माननीय नीतीश कुमार पर हम लोगों का भरोसा है कि हम लोगों की आवाज़ को निश्चित सुनेंगे। और दूसरी बात, माननीय मंत्री के मुख से सुना जाए, मैं घोर निंदा उनका करता हूं कि वो हमारे संगठन को और संगठन के नेता को गलत बयानबाजी करके कि चंदा लेते हैं, मोटा ये करते हैं, जबकि आमतौर पे बोल रहे थे। इसका हम कड़ी निंदा करते हैं। हम सलाहकार अपना दरी जुटाने के लिए, जाजिम के लिए, पानी के लिए 10 रुपया 20 रुपया करके इकट्ठा होते, इतने सलाहकार हमारे हैं।
क्या माननीय मंत्री से हम चंदा लिए थे? शर्म आनी चाहिए उनको। आप भरपेट भोजन का व्यवस्था तो हमारा ढेर कर रहे हैं और हम करोड़ों रुपया चंदा दे रहे हैं। ये सब बात बोल करके किसान सलाहकारों को दिग्भ्रमित करने का काम करने का जो काम किए, लेकिन सलाहकार तो जान रहा है कि हम क्या दिए हैं। उनको खुद सोचना चाहिए। अभी कृषि मंत्री ही सीधे सीधे बोल दिए हैं बैकवर्ड फॉरवर्ड, इस पर क्या कहेंगे आप लोग? पूरा आमतौर पे माइक से भी बोले हैं, क्या कहेंगे? माननीय मंत्री का इस बयान का मैं कड़ी निंदा करता हूं और जितनी भी इसकी निंदा करूं वो बहुत कम है। आप बिहार सरकार के माननीय सम्मानित मंत्री हैं। आपके नज़रों में बिहार की तमाम जनता की एक नज़र होनी चाहिए। आप एक नज़र से आपको सभी को दिखना चाहिए, या विभाग हो या बिहार की आम जितने भी किसान हो या किसी भाग में जितने भी पदाधिकारी हों, सबको आपको एक नज़र से देखना चाहिए। आपने जो जात पात का जो चश्मा पहना है, ये कहीं न कहीं हम बिहारियों के लिए बहुत दुख की बात है और इससे हम लोग बहुत दुखी हैं। अब हम लोग को माननीय कृषि मंत्री से विश्वास उठ चुका है। अब हम लोग का मात्र एक विश्वास मात्र माननीय नीतीश जी हैं कि अब उन पर विश्वास है कि जिस तरह से नीतीश जी पूरे बिहार को अपने विकास करने में अपनी पूरी अहम भूमिका निभाए हैं। अब उनसे उम्मीद है कि वो किसान सलाहकार की मांगों पर ध्यान देंगे और हमारी जो पीड़ा है, हमारी पीड़ा से वो हम लोग को उबारेंगे। चलिए ठीक है।